और एक सबसे बेस्ट एडवांटेज है जो कि ग्रो का है आपको, और बहुत सारे जिनका वॉलेट है। सो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। और ये वीडियो मैं काफ़ी लेट शूट कर रहा हूँ बिकॉज मेरे बहुत सारे एग्जाम वगैरह आ गए थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट वगैरह थे, तो उसमें मैं काफ़ी बिजी हो गया था। बट अब वीडियोस रेगुलर आएंगे इसमें। और गाइस, मेरे पिछले वीडियोस में आपने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है मेरे ग्रो के वीडियोस पे, और मुझे काफ़ी मेल्स और मुझे काफ़ी बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट को लेके और ग्रो ऐप को लेके। और कुछ लोगों के मैंने बहुत सारे डाउट्स भी मैंने सॉल्व किए, उन्होंने पर्सनली मुझे कॉन्टैक्ट किया, मेरे मेल पे मुझे मेल किया, हर चीज़ किया। सो उनको मैंने पर्सनली हेल्प किया, और उनको किसी का पेमेंट वगैरह में ब्लॉकेज आ रहा था, उनको डाउट था, तो मैंने उन्हें सॉल्व किया, उनको मैंने बताया, गाइड किया। तो आपको भी अगर कोई भी ऐसा डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं सबके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। ग्रो ऐप का प्रोज एंड कॉन्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज। अगर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं स्टॉक्स में और ग्रो ऐप में, ये सिर्फ ग्रो के लिए अप्लाई नहीं होगा, जितने भी सारे गाइज स्टॉक के ऐप्स हैं, जैसे कि आपका एंजल ब्रोकिंग हो गया और अप स्टॉक्स हो गया, और वो भी इंक्लूड आ जाते हैं इसमें। ठीक है, तो इनको आप एक पेन और पेपर लेके बैठिएगा और सारे प्रोज एंड कॉन्स को नोट डाउन कीजिएगा, तो आपको एक अंदाज़ा होगा कि आपको क्या करना होगा। सो गाइस, अब चलते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक पे, जो कि है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्रो ऐप। सो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आपको क्यों ग्रो को प्रेफर करना चाहिए, क्यों आपको एक इन्वेस्टमेंट ऐप यूज़ करना चाहिए, और क्यों आपको बैंक में भी डीमैट अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं और अपना ग्रो ऐप पे भी खुलवा सकते हैं। सो मैं दोनों के प्रोज एंड कॉन्स को मैं आपके सामने बिल्कुल रखूँगा, और आप दोनों में से जो भी चाहें वो अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपका प्रोज है, आपका ग्रो ऐप का ओपनिंग चार्जेस बिल्कुल ही ज़ीरो है। ओके, आप उसमें खुलवाने का कुछ भी चार्जेस नहीं लगता है। बट आप अगर HDFC बैंक में खुलवाते हैं या किसी भी बैंक में खुलवाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। मैं पर्सनली HDFC में भी खुलवाया था, तो वहाँ पे मुझे 10,000 देना पड़ा था अपना ओपनिंग चार्जेस, जस्ट ओपनिंग चार्जेस 10,000 था। ग्रो का एक और ये कॉन्स है ग्रो का, जो कि है कि आपको कोई भी सिक्योरिटी सपोर्ट नहीं मिलता, कुछ भी आपको कोई कस्टमर सर्विस ऐसा कुछ नहीं मिलता कि आप कस्टमर केयर से बात कर सकें। मुझे पर्सनली बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे कभी कभी स्टार्टिंग में, कि मेरा पैसा नहीं आ पा रहा था, वॉलेट से मेरे बैंक में नहीं आ पा रहा था, काफ़ी टाइम लग रहा था, और भी 2-3 मुझे डाउट्स थे। तो उसके लिए मेरे को किसी से बात करना चाहिए था, तो वो मेरे को कोई भी बंदा नहीं मिल रहा था। हालांकि वो सारे प्रॉब्लम्स मेरे बाद में सॉल्व हो गए। ठीक है, और उसका मैंने एक पर्टिकुलर ट्रिक निकाला कि कैसे वो चीज़ हो सकता है एक, तो वो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। बट कोई कस्टमर केयर का कोई बंदा नहीं है जिससे हम लोग बात कर सकते हैं ग्रो पे। ठीक है, और यही अगर हम लोग का बैंक है, तो बैंक में अगर जैसे ही आपका डीमैट अकाउंट खुलता है, ठीक है, मैंने 10,000 दिया उसे, बट उसके साथ साथ मुझे एक ब्रोकर भी आपके साथ असाइन हो जाता है, जो कि आपको डेली वो भेजते रहता है कि ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। तो मैं उसके सारे मैं उसके हिसाब से स्टॉक्स नहीं बाई करता था। बट अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाता था, कभी कभी मेरा अकाउंट पासवर्ड 2-3 बार गलत डालने से मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया था, तो उसने मुझे हेल्प किया था। और भी 2-3 जगह पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे स्टॉक्स को बाई करूँ, तो उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया था अपने डीमैट अकाउंट को सिक्योर करने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो ये काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है अगर आप HDFC में या किसी भी बैंक में खुलवाते हैं तो। ठीक है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ग्रो का, कि आपके जितने भी ब्रोकरेज कटते हैं, गाइस मुझे पर्सनली पता नहीं था कि अगर हम लोग कुछ बाई भी करते हैं तो उसमें भी कुछ अमाउंट कटता है, और वो ब्रोकरेज होता है या फिर टैक्स होता है, ये मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, बट कुछ अमाउंट कटता है आपके उसमें से, चार्जेस में से, जितने भी खरीदते हैं तो उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट का भी आपका पैसा लगता है। ठीक है, तो वो मैंने नोटिस नहीं किया था, बट मुझे एक सब्सक्राइबर ने मुझे पर्सनली मेल किया, बाय में भी पैसा कटता है, ये मुझे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया। ठीक है, तो मैंने फिर रिसर्च किया, मैंने उनसे स्क्रीनशॉट मांगा, तो उन्होंने पूरा देखा, मुझे भेजा। सो ये मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि अगर आप कुछ बाय भी करते हैं तो कुछ 0.01% या 0.15 ऐसे करके कुछ अमाउंट आपका कटता ज़रूर है। ठीक है, आप अपने पर्सनली चेक कीजिएगा, जो भी जितने भी चार्जेस आपके कट रहे हैं वो सारे आपको विजिबल होंगे। आप जब भी उसमें माई ऑर्डर में जाके चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे सारे आपके जितने भी कट रहे हैं, कितना भी अमाउंट कट रहा है छोटा छोटा, वो आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगा वहाँ पे। और यही बात बैंक की है कि अगर बैंक में अगर आप वो करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और उसको मंगवाते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं होता है। जैसे कि मैंने आज अपना कुछ शेयर्स को मैंने सेल कर दिया, तो उसके पैसे उस टाइम पे मेरे को दिखा रहे थे कि इतने आएंगे, लेकिन कुछ कितना % कटा वो मुझे नहीं अंदाज़ा लगता कि कहाँ पे कट रहा है, कुछ भी मेरे को शो नहीं होता। तो मैं जितना भी अमाउंट मेरे बैंक में आया और जितना मुझे शो हो रहा है कितना इतना अमाउंट आएगा मेरे अकाउंट में, तो उनको मैं माइनस करता हूँ, तब जाके मुझे कुछ अंदाज़ा लगता है कि कितना रुपये कटा मेरा टैक्स में। तो ये काफ़ी एडवांटेज मिल जाता है। और एक सबसे बेस्ट एडवांटेज है जो कि ग्रो का है आपको, और बहुत सारे जिनका वॉलेट है, ठीक है, उनका सबसे बेस्ट एडवांटेज ये है, जो कि जिससे मैं यूज़ करता हूँ ये ग्रो आपको,
कि ये है कि आपको जैसे ही आपने कोई भी स्टॉक्स को सेल किया, ठीक है, वो पैसा इमीडिएटली आपके वॉलेट में आ जाता है, ठीक है, और आप री इन्वेस्ट कर सकते हो उसको तुरंत। जैसे कि अभी आपने 1000 शेयर्स या फिर 100 शेयर्स आपने खरीदे टाटा मोटर्स के, ओके, तो उसके आपने तुरंत अभी सेल किया, ठीक है, तो सेल करने के बाद वो इमीडिएटली पैसा आपके वॉलेट में आ जाएगा और उसके आप कुछ और ख़रीद सकते हैं। और यही बात आपके बैंक की गलत है कि बैंक में 1 हफ्ता लग जाता है जस्ट वो पैसा आने में, तो आप दोबारा क्या पैसा उसको इन्वेस्ट करोगे। सपोज़ आपने लगभग अपना 15,000 रखा हुआ है कि आप डेली ट्रेडिंग और आप अपना बाय और सेलिंग करेंगे, बट आपका क्या हुआ कि जब आप उसको सेल किए और दोबारा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो 1 हफ्ता ले लेगा, तो फिर आपका पॉइंट ही क्या हुआ उसे वो करने का। और काफ़ी फास्ट है गाइस, ग्रो काफ़ी फास्ट है, एक क्लिक में सब कुछ हो जाता है। और उसमें आजकल FD का भी ऑप्शन आ गया है नया, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। उनके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और डेली बनाऊंगा आपके लिए। और ग्रो अगर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको एक और चीज़ के बारे में नॉलेज ले लेनी चाहिए। आप बाकी यूट्यूब चैनल से कहीं से भी अलग अलग जगह पे आप सर्च करके नॉलेज आपको लेना ही होगा कि अगर इफ़ सपोज़ कि, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपका एक अकाउंट खुलता है, मेन अकाउंट वॉलेट, ठीक है, जो कि ग्रो का है, और उसके साथ साथ आपका एक डीमैट अकाउंट खुलता है। तो इफ़ सपोज़ अगर ग्रो बंद भी हो गया कभी, लेकिन जो आपके शेयर्स हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर रहेंगे हमेशा के लिए, ओके, जब तक से आप उसको बेचते नहीं। तो अगर उस डीमैट अकाउंट से आप कुछ और भी अपने उसको लिंक कर सकते हैं, अपने अकाउंट से किसी और, जैसे ज़ीरोधा पे गए और वहाँ पे आप अपने इस अकाउंट को, ग्रो के अकाउंट को लिंक कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट को लिंक कर सकते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी है तो ये स्किल भी आपको कहीं से सीखना पड़ेगा। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। और ये बात इसकी HDFC बैंक की, तो वो कभी बंद नहीं होगा, और मतलब उनका भरोसा होता है आपको कि वो कभी बंद नहीं होता है। तो यही कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप्स की, जो कि मैंने आपको बताया। तो अगर मुझसे कोई भी अगर कुछ भी पॉइंट में से मिस हो गया प्रोज और कॉन्स में, तो आप उसे बताइए कमेंट सेक्शन में मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मुझे ये भी बताइए कि अगले वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ ग्रो ऐप के। मैं अभी लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस और ग्रो पे FD जो है उनके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। और गाइस आने वाली वीडियोज़ में मैं कुछ इन टॉपिक्स पे आपसे बात करने वाला हूँ। वॉलेट टू बैंक में पैसा आने में आपको कितना टाइम लगता है, T-पिन के बारे में क्या होता है, और ब्रोकरेज के और भी कुछ नए चीज़ें मुझे पता चला है इनके, तो मैं वो सारी चीज़ें भी आपको शेयर करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।